हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने इस चैनल पे साइंस के सभी चैप्टर जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको कवर करने के लिए ये सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं और मुझे उनके नाम ही नहीं याद है। इसी बीच आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये है इस वीडियो का पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर से तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को वो किस तरफ होगा, जाके क्या उसके नेचर्स होंगे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो इस चैप्टर को शुरू करने के से पहले हमें सबसे पहले जरूरी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम एक बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे इस चैप्टर का बेस बनता है, जिससे इस चैप्टर को बनाने के लिए एक सोच डेवलप हुई कि ये क्यों होता है। उसी देख रहे हैं। सबसे पहले एक सर्किट बनाया गया है जिसमें कि एक कॉपर वायर यहाँ पे डाली गई है, यहाँ पे कॉपर वायर डाली गई है। इसमें क्या है कि जब इस सर्किट में से करंट फ्लो होता है और इस वायर से पास करता है, अगर हम एक कंपास को इसके पास लेकर आएंगे तो उसकी नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी। इसी चीज को देख के साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी के बारे में फर्दर स्टडीज हुई और आपका ये चैप्टर बन गया। अभी अब थोड़ा सा इस थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। ऑन पासिंग करंट थ्रू अ कॉपर वायर, जैसे हमने करंट पास किया, द कंपास नीडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड। इसकी जो नीडल है वो हो जाएगी क्या, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसका आगे पार्ट क्या है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर करंट इस तरफ से जा रहा है और हमने अगली बार इस तरफ से कर दिया है, तो अगर ये इस तरफ को पहले डिफ्लेक्ट कर रही थी कंपास की नीडल, तो बाद में ये इस तरफ या किसी और तरफ करेगी। यानी कि जैसे ही हम करंट का फ्लो रिवर्स करेंगे वैसे ही नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगी। इफ वी स्टॉप फ्लो फ्लो ऑफ द नीडल फ्लो ऑफ द करंट, द नीडल कम टू द एट रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाएगी। अगर हमने यहां से बैटरी हटा देंगे और क्या होगा, फ्लो रुक जाएगा। अगर फ्लो रुक जाएगा तो इसका कोई फायदा फायदा नहीं है, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। सिंपल सी चीज है। हेंस इट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स आर लिंक्ड। इसी से ये सोच शुरू हुई कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही रिलेट करते हैं, लेकिन तब तो उन्हें थोड़ा सा ही लगा होगा। आर लिंक टू each other। इसके बाद it shows that whenever the current will flow through the conductor, then magnetic field will be। तो ये क्या इंग्लिश लिखी है यार। एडिटर जी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी इस वीडियो के बाद। तो इसका कहना यह है कि जब भी करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड फील होगी हम सभी को। तो ये थी हमारी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। सबसे पहले हम जाते हैं कुछ बेसिक सी टर्म्स जिनके जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इट इज़ द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट। ये अगर मैग्नेट है तो उसके आसपास कुछ रीजन होगी। ये तो सूरज बन गया भाई इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। यहाँ इतनी दूर दूर अगर ये रीजन है, यहाँ तक फोर्स जो होगी मैग्नेट की वो क्या हो सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है कि यहाँ यहाँ पे फोर्स आ रही है, यहाँ पे फोर्स आ रही है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नाइन्थ क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो नाइन्थ क्लास में हमें वेक्टर क्वांटिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। उसकी बात बाद में कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वही हिस्सा होता है जहां पे हम मैग्नेट की फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसे फील कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंपास की नीडल के बारे में। इट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ये क्या होती है, एक बार मैग्नेट होती है, बहुत ही छोटा होता है।
whose north end is pointing toward north pole and south end is pointing toward south pole of earth। उसका जो साउथ एंड होगा वो साउथ पोल ऑफ अर्थ की तरफ दिखाएगा हमको पोजीशन, और कंपास नीडल का जो नॉर्थ हिस्सा होगा वो नॉर्थ की तरफ हमें पॉइंट करके बताएगा। ये तो थी एक बहुत ही बेसिक चीज भाई, ये तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ कार्डबोर्ड। सोच लीजिए ये है आपके पास एक कार्डबोर्ड, ये है आपके पास एक कार्डबोर्ड। यहाँ पे अगर आपने बार मैग्नेट रख दिया जिसकी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आगे क्या कहते हैं कि आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड। इसके ऊपर क्या होता है, आयरन की फीलिंग्स यानी कि डॉट 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 डॉट, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आयरन के इसके ऊपर स्प्रिंकल किए जाते हैं, स्प्रिंकल किए जाते हैं। तो दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन बिलो, यानी कि ये हमें फील्ड लाइन की तरह बताएंगे, जैसे कि ये लाइंस हमारे सामने देखने को मिल रही है, इसी तरह से वो सभी पार्टिकल्स यानी कि आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगी, क्योंकि आयरन क्या है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इजीली। यही है बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपसे सामने जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको दिख रही हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर ये स्कूल के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में देखी जाती है। तो इसको तो आप आंखों में बसा लो कि अगर कोई आधी रात को भी उठा के पूछे कि बार मैग्नेट की किस तरफ को होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो आपको बता देना है। कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ। वो क्या होगी, वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी दूसरी तरफ से भी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, और हर तरफ यही होगा। लेकिन ये अपना एक कंप्लीट सर्कल करेंगी। जब ये साउथ के पास पहुंच जाएंगी तो अंदर ये कैसे ट्रेवल करेंगी बार मैग्नेट के, वो होगा, वो साउथ से नॉर्थ होगा, वो साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ वो ऐसे चल जाएंगी, साउथ से नॉर्थ वो होगा ऐसे जाएंगी। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट। इसको आप अच्छी तरह से अपनी आंखों में निगाहों में बसा लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला है क्लास 10th में। आगे हम थ्योरी पढ़ते हैं। द लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ अलोंग विच a hypothetically free north pole tends to move towards south pole। यानी कि ये हम ज़्यादा ही इंग्लिश हो गई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ पोल जो है वो ट्राई करती है साउथ पोल की तरफ, थोड़ा सा अट्रैक्टेड होती है, उसी तरह से उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, ये थी हमारी कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। आगे है हमारे पास उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जिनको हम अभी देखकर आए हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले पहली पढ़ते हैं हम। सबसे पहले, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ये कहाँ से होगी, नॉर्थ पोल से कहाँ होगी, साउथ पोल की तरफ होगी बार मैग्नेट की, एंड आर इंडिकेटेड बाय एन एरो इनसाइड द मैग्नेट। और अब हम बात करते हैं अंदर की। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल ट्रेवल करती हैं बार मैग्नेट के अंदर। दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, यानी कि ये फुल सर्कल बनाती हैं, फुल सर्कल बनाती हैं, सर्कल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो क्लोज कर्व ही बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर देखिए यहाँ पे आपने बार मैग्नेट में देखा होगा कि ज्यादातर फील्ड लाइन या इस वाली जगह पे थी, यानी कि पोल्स की तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और यहाँ पे क्या थी, एक यहाँ पे हो गई और दूसरी ऐसे दूर दूर थी।
लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम है। इसी को हमने इस पॉइंट में देखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लोजर द लाइन मोर विल बी द स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आप सभी को बताया, द फार्दर द लाइन लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आगे हम हमारे तीसरे पॉइंट पे जाते हैं जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इसके नीचे वाली डायग्राम है, ये तो अत्यंत जरूरी है, इस पे हम हैशटैग लगा देते हैं, हैशटैग जरूरी। जरूरी, ये है हैशटैग जरूरी। ये भी क्या है, तीसरा पॉइंट भी हैशटैग जरूरी, ये भी जरूरी है। आगे देखते हैं, नो टू फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये अगर फील्ड लाइन है और ये फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। if they intersect, then at point of intersection, the point intersection, the compass needle will show two direction of magnetic field which is not possible। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर गई हैं। ये जो है, जो दो एरोज हमको दिख रहे हैं, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। मैग्नेटिक जो कंपास होती है वो यूज करती है टेंजेंट को एक डायरेक्शन बताने के लिए। एक डायरेक्शन बताने के लिए मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो क्या करती है कि टेंजेंट को यूज करती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर होती है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कर्व होती है, तो इनसे डायरेक्शन मापने का एक ही तरीका होता है, वो है टेंजेंट। लेकिन लेकिन अगर दो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पे हमको एक और दो टेंजेंट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे डायरेक्शन बतानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कंपास को, क्योंकि दो टेंजेंट आ रही है, दो टेंजेंट आर सिंपली नॉट पॉसिबल। और क्योंकि कंपास बता ही नहीं पाएगी कि कौन सी डायरेक्शन है। वो वहां पे क्या करेगी, उसकी नीडल जो होगी वो कभी इधर हो जाएगी कभी इधर हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट करती रहेगी और एक तरफ नहीं बता पाएगी। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी के लिए हमारे पास है दो डायग्राम। पहली डायग्राम ये है और दूसरी डायग्राम ये है। पहली डायग्राम में क्या है कि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, और दूसरी डायग्राम में क्या है कि करंट राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है। और इसी के बीच हमें क्या दिख रहा है कि कंपास नीडल दोनों रिवर्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अगर पहली वाली राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो दूसरी वाली लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। हमारे हिसाब से वैसे तो नॉर्थ साउथ इनके अलग अलग हैं। तो ये क्या दर्शाता है हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, द अबव इलेक्ट्रिक सर्किट इज in which a copper is placed parallel to a compass needle shows the deflection in the needles get reversed when the direction of the current reversed। जब भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स की जाती है तो उसकी नीडल की डायरेक्शन जो डिफ्लेक्ट होगी वो भी बदल जाती है, वो भी बदल जाती है। ये हमने इन दो डायग्राम में देख लिया। Hence electricity and magnetism is related to each other। ये हो चुका है हमारा बेसिक सी चीज है जो आपने इंट्रोडक्शन में भी जान ली थी, लेकिन इसको भी आपने याद रखना है। तो चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पर। ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन था, हमने निपटा दिया है। आगे हम बात करते हैं इस रूल की। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस साल भी और +1 में बहुत सी चीजों में काम आएगा अगर आपने साइंस स्ट्रीम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चूज की। ये क्या है, हैशटैग जरूरी कंसेप्ट। जरूरी कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल।
ये जैसे ही मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊं वैसे ही आपने क्या करना है, अपने हाथ को वैसे ही ट्राई करना है, आपको विजुअलाइज करना है। यहाँ पे मैं एनिमेशन तो नहीं चला सकता, लेकिन आप खुद से ही करके देख लेना, अच्छा समझ आ जाएगा। It is a convenient way to find the direction of magnetic field associated with current carrying conductor। ये एक अच्छा तरीका है कि हम चेक कर लें कि किस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसे? सबसे पहले अज्यूम करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, अज्यूम करेंगे। अज्यूम होल्डिंग होल्डिंग द स्ट्रेट वायर। यार, अब हमने अज्यूम क्या करना है? अज्यूम करना है कि हमने हमारे हाथ में एक वायर है। सच में पकड़नी नहीं है, सिर्फ अज्यूम करना है कि हमारे हाथ में एक स्ट्रेट वायर है, जो कि किस हाथ में है? राइट हैंड। किस तरीके से हमने उसे होल्ड करना है कि जो वायर होगी वो हमारी थंब की डायरेक्शन में हो। अगर हमारा थंब ऊपर की तरफ है तो वायर में करंट भी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो। अगर हमारा थंब नीचे की तरफ है तो हमारा करंट भी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा हो। तो अगर हम मुट्ठी बंद कर लेंगे तो हमारी मुट्ठी की राइट हैंड की फिंगर्स जिस तरफ को मुड़ेंगी उसी तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमें शो होगा कंडक्टर के अराउंड। इस कंडक्टर के अराउंड वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। मैं पहले फिर से एक बार बता रहा हूं कि इसे सिर्फ आपने अज्यूम करना है, खुद से ट्राई नहीं करना है। दिस रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इसे कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। किसने दिया था ये? मैक्सवेल ने ये हमें रूल दिया था। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो आगे हमारे पास दो डायग्राम्स है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होगी? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा वाला रूल लग रहा है? राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। हैंड थंब रूल लग रहा है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो है नीचे से ऊपर जा रही है। तो वैसे ही हमने राइट हैंड की जैसे ही हमने फिंगर्स फोल्ड की वैसे ही हमें उसकी करंट की डायरेक्शन मिल गई, जो कि इस तरह से होगी जैसे हमने डायग्राम में दिखाई है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक सर्कुलर लूप। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, बस सिंपली करंट इधर से जा रहा है और उधर से वापस आ रहा है, वहीं बैटरी में चला जा रहा है। इसमें क्या होगा कि हर जगह पे हम अलग अलग तरह से देखेंगे, लेकिन आपको अगर डायग्राम बनानी है तो हम ऐसे दो सर्कल बनाएंगे जो कि एक दूसरे की तरफ ही होंगे। वो दोनों, अगर ये इस तरफ है ये भी इस तरफ होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ से नीचे एरो बना देंगे। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल के यूज करके ही हमने ये डायग्राम बनाई है। ये आपको बहुत बार स्कूल के एग्जाम में पूछी जाएगी। उनको इस डायग्राम को आपने एज इट इज वहां पे बना आना है, लेकिन जो चीज बच्चे भूल जाते हैं वो होती है ये बीच वाली लाइन। ये आपने याद रखनी है हमेशा। इसका आधा नंबर काट लिया जाता है, मेरा भी काट लिया था एक बार। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे हमारे पास है सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये कौन सी होती है? कॉपर वायर की बनी होती है, बिल्कुल ही स्प्रिंग की तरह, और इसमें बहुत सारे सर्कुलर कर्व्स होते हैं। रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जस्ट लाइक अ स्प्रिंग ये सोलेनाइड होती है। अब हमने क्या इसके बारे में क्या पढ़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनाइड। सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही बार मैग्नेट की तरह होगी। एक तरफ सोलेनाइड की नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी और दूसरी साउथ पोल की तरह। इसमें भी नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, लेकिन इसमें बार मैग्नेट की तरह डायग्राम तो हम बना देंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हैं। पढ़ते हैं उनके बारे में। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनाइड। इसमें भी जो हमने यूज किया है वो है राइट हैंड थंब रूल। इसमें भी हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया है।
वन एंड ऑफ अ सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल है, और where the other end behave as a south pole, other end behave as a south pole। आगे हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि है, तो ये है हमारा हैशटैग जरूरी जरूरी concept। The field line inside the solenoid are in form of parallel straight line। ये क्या होती है? पैरेलल होती हैं। That implies that magnetic field inside a solenoid is same at all point। सोलेनाइड में जहां पर भी हम देखेंगे फील्ड लाइन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, हर जगह पे सेम हमें मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, यानी कि फील्ड इज यूनिफॉर्म। आगे चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपने 7th 8th या 6th क्लास में बिल्कुल ही पढ़ा होगा, और इस बार हम फिर से वही चीज को दोहराने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग magnetic field inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron। इसको क्या होता है कि सोलेनाइड के बीच में एक आयरन रख दी जाए तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेटिक बन जाती है। when it is placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही बनता है, किसी सोलेनाइड के बीच में हमने अगर एक आयरन, सॉफ्ट आयरन की कोई चीज रख दी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी रन कराई तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देंगे, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने पहले भी पढ़ी है। और अगर इसमें हम करंट ऑफ कर देंगे तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करना बंद कर देगा। चलिए चलते हैं हमारी अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम क्या करेंगे कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाएगा तो उस पे कौन सी वाली फोर्स वो होगी? फील होगी। द magnet also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे जरूरी है हमारे पास ऐसा कुछ सेटअप जिसमें ये क्या है? एक सर्किट बनाया है जिसके बीच में हमने एक रॉड टांग दी है, ये एक स्टैंड है, रॉड को स्टैंड के साथ टांग दिया है, और बीच में रॉड को किसके बीच में रखा गया है? हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रखा गया है। इसमें क्या होगा? जब इस पे करंट जाएगा तो इस पे ये हॉर्स शू मैग्नेट को फोर्स अप्लाई करेगा, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वी विल ऑब्जर्व दैट द रॉड विल डिस्प्लेस मीन्स द रॉड विल एक्सपीरियंस आ फोर्स। जब इसके बीच में ये करंट फ्लो करेगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगी? लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल करने पे या फिर अट्रैक्ट करने पे इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी कि कुछ ये हिलेगी। when it is when it is in magnetic field line in a perpendicular direction of its length। ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करेगी, या इधर मूव करेगी या फिर उधर मूव करेगी, अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर ये मूव करेगी। The direction of the exert force will be reversed if a direction of current through the conductor will be reversed। ये वही चीज दोबारा से आ गई है, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगर हम इस हॉर्स शू को भी चेंज कर दे, इसकी साइड, इसको साउथ कर दें, इसको नॉर्थ कर दे, तो भी इसकी क्या होगी? फोर्स की तरफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ exerted force depend on डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बड़ी ही बेसिक सी चीज है, आपने डायग्राम को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये एक एक्टिविटी है, आपको याद रखनी है, क्योंकि आजकल सीबीएसई एक्टिविटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारी आखिरी स्लाइड पे, यानी कि वर्ल्ड फेमस थैंक यू स्लाइड पे।
तो आप सभी के सामने है सबकी फेमस, वर्ल्ड फेमस थैंक यू स्लाइड, जिसमें कि मैं आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू कहने वाला हूं, क्योंकि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है एक अच्छी एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उनके भी इस बार पेपर्स यानी कि एग्जाम में नंबर अच्छे आ सकें। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने बाद भी कोई भी डाउट आया है तो बेशक बेफिक्र होकर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और इसी के साथ मैं आप सभी को अपनी दिल की गहराइयों से बाय कहता हूं, और मिलते हैं आप सभी को अगले पार्ट में इसी चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय।